नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन। आज हम बात करेंगे कोलॉन कैंसर के बारे में, यानी बड़ी आंत का कैंसर। दुख की बात है कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जबकि ये भारत में पुरुषों में होने वाला चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर हम अमेरिकन डाटा देखें तो तकरीबन 65 साल की एवरेज उम्र है जब ये कैंसर होता है अमेरिकन पॉपुलेशन में। इंडियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50-55 की उम्र में एवरेज एज है, फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं, एज ग्राफ एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है इंडिया में। अब हमारे पास जो मीन एज है वो 40 से 45 के बीच आ रही है। इनफैक्ट मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में 25-28 साल के लड़कों को देखा है जिनको कोलॉन में कैंसर हुआ है। इसका मतलब ये बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ कैंसर है, पर फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहे पता नहीं, शायद जानकारी नहीं है, शायद उचित डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कई बार पता ही नहीं चल रहा कि कैंसर आंत का हुआ है और उसका इलाज क्या होना है। इस कारण हो क्या रहा है, सही इलाज नहीं हो रहा। सही इलाज नहीं हो रहा तो अगेन डेटा में अगर हम जाएं तो यूएस में जो डेटा कहता है ऑलमोस्ट 60 to 70% सर्वाइवल रेट है, 5 ईयर सर्वाइवल। यानी हम हर कैंसर का सर्वाइवल कैसे गिनते हैं कि इलाज होने के बाद 5 साल तक कितने लोग जिंदा हैं, नॉर्मल है। और ये डेटा इंडिया में ऑलमोस्ट 30-32% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें छूट रहे हैं, इसको ध्यान देना है। अब सवाल ये कि इतना कॉमन होता क्यों जा रहा है जबकि पहले नहीं था। अगर हम पुराने समय की बात करें तो इंडिया में कोलॉन कैंसर कभी भी एक ऐसा कैंसर नहीं माना गया जो इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमनली हो रहा है या उसे एक बहुत ज्वलंत समस्या के रूप में लिया जाए, क्योंकि हमारी जो डाइट है वो चेंज हो गई है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं। प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, फाइबर फ्री डाइट खाते हैं, फाइबर लेस डाइट खाते हैं। इससे क्या हो रहा है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक थ्योरी होती है गट बैक्टीरिया की कि गट में 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। जब हम ये रिफाइंड फाइबरलेस डाइट लेते हैं तो जो गुड बैक्टीरिया है उसका खाना ही वो फाइबर है, उसे खाना नहीं मिलता तो वो कम होने लगता है। जो बैड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा होने लगता है। जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होने लगता है तो आंतों में टॉक्सिन्स यानी हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स जो भी डाइजेशन से उत्पन्न होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फाइबर डाइट के अलावा अगर मैं कहूँ रिफाइंड चीज़ें, ऊपर से ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर। उसका कोई बहुत कॉजेशन ऐसा अभी अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ओबेसिटी यानी मोटापा, और हम जान रहे हैं कि हमारे आसपास भारत में आजकल ओबेसिटी बहुत ही महामारी के रूप में बढ़ रही है, फैल रही है। इसलिए मोटापा भी एक बहुत कॉमन कॉज है जो एक एडिटिव फैक्टर का काम करता है। जब आप रिफाइंड डाइट लेते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, आपका वजन ज़्यादा है, आपकी सर्केडियन रिदम यानी स्लीप साइकिल अगर वो डैमेज होती है, वो चेंज होती है, तो उससे भी इसमें फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब जो हमारी नई लाइफस्टाइल है, आजकल की लाइफस्टाइल है, उसको एक तरीके से उसमें सारे फैक्टर्स ऐसे हो गए हैं जो कि कैंसर कारक हो रहे हैं कोलॉन कैंसर के लिए। और ये सारे फैक्टर शुरू कब हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं बाल्यावस्था में, बचपन में, शुरुआत में। एक और बात आती है, मेरे परिवार में तो नहीं है तो शायद मुझे नहीं होगा, ये सभी कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैंने फैक्टर्स गिनाए वो कहीं से परिवार से रिलेटेड नहीं है, वो अपने आप में नए कैंसर कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन फेमिलियल नहीं है, उसमें भी ये कैंसर हो सकते हैं और हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उनमें तो ये कैंसर होने के और भी ज़्यादा कारण हैं। अगर मैं डेटा वाइज बात करूँ तो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी माँ, पिताजी, भाई, बहन जो डायरेक्ट रिलेटिव हैं आपके जेनेटिक, उनमें अगर फैमिली में किसी को कोलॉन कैंसर है तो दूसरे व्यक्ति को, जिसको आज नहीं है, उसको 2 टाइम्स रिस्क होता है कैंसर होने का कोलॉन में। और अगर 2 या 2 से अधिक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को कोलॉन कैंसर है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना रिस्क हो जाता है कोलॉन कैंसर होने का। तो कृपया करके इसे नज़रअंदाज ना करें। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या लक्षण हैं, क्या इलाज हैं और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। पर कोलॉन कैंसर, एक बात मैं कहूँगा, क्योरेबल है, इससे डरें नहीं, पर इसका उचित इलाज लें। धन्यवाद।